नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। सुदर्शन मध्य प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या माथवानी। रुक करेंगे खबरों का। मध्य प्रदेश के शाजापुर से एक अलग ही तस्वीर सामने आई, जहां गौरक्षा टीम ने उन गौ माता का श्राद्ध और साथ ही तर्पण किया है जिनकी जो सड़क हादसे या फिर बीमारी की वजह से वो नहीं बचे। लालपुरा क्षेत्र के कांजी हाउस में गौ सेवकों ने वैदिक मंत्रोच्चार और पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। श्रद्धालु माहौल में गौ माता की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध संपन्न किया गया। गौरक्षा टीम ने धर्मेंद्र शर्मा ने बताया गौरक्षा टीम के धर्मेंद्र शर्मा ने बताया कि उनकी टीम पिछले 17 सालों से घायल गौवंश का निःशुल्क इलाज भी कर रही है। कई बार घायल होने के दौरान गौ माता बच नहीं पाती, इसलिए श्राद्ध पक्ष पर उनकी आत्मा की शांति के लिए ये आयोजन किया जाता है। धर्मेंद्र शर्मा का ऐसे में कहना है कि इस परंपरा से उन्हें भी सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। जिस प्रकार से अपने परिवार में किसी भी व्यक्ति की या माता की बहन की या किसी की मृत्यु हो जाती है, तो उस प्रकार से अपन हर बार श्राद्ध का कार्यक्रम करते हैं। और हमारे लिए भी गौ माता और सभी सनातनी हिंदुओं के लिए गौ माता माता है। उनकी भी कभी एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाती है, बीमारी से मृत्यु हो जाती है, तो उनका हर पिछले साल से हमने शुरुआत की है। ये दूसरा वर्ष है हमारा। इस वर्ष हमने श्राद्ध का कार्यक्रम किया है, तर्पण का कार्यक्रम किया है कांजी हाउस में। तो हम एक अनूठी और एक नई पहल की बात कर रहे हैं जो हमें शाजापुर, मध्य प्रदेश के शाजापुर से दिखी है, जहां पर गौ माता का श्राद्ध और तर्पण किया गया है। विधि विधान से उनकी पूजा अर्चना की गई है। उन गौ माताओं की पूजा की गई है जो किसी हादसे की वजह से या फिर किसी दुर्घटना की वजह से या बीमारी की वजह से अब नहीं रही। तो इसको लेकर हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ जुड़ रहे हैं, जो कि हम बताएंगे कि आखिर किस तरीके की अनूठी पहल है और आखिर किस तरीके का जो ख्याल है वो दिमाग में आए लोगों की कि उन्होंने इस तरीके की पहल अपनाई है। तो हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ जुड़ गए हैं। राम स्वरूप शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या कुछ सारी पहल आप देख पा रहे हैं, किस तरीके की पहल है ये? देखिए दिव्या, ये इस तरह की जो पहल है, श्राद्ध करने की, पितृपक्ष चल रहे हैं, तो इन दिनों लोग जो है वो अपने जो गुजरे हुए पितृ हैं उनका तर्पण करते हैं, चाहे वो माता पिता हो, दादा दादी हो, नाना नानी हो या और उनके पहले की 3 4 5 10 पीढ़ियां हो। जितने भी जो पितृ होते हैं उनकी आत्म शांति के लिए ये जो पितृपक्ष है 15 दिन का भारत में होता है। और मान्यता है कि पितृपक्ष में जो श्राद्ध किया जाता है उससे सीधे पितरों की आत्मा को एक शांति मिलती है। इसलिए ये 15 दिन सारे काम काज को छोड़कर 15 दिन केवल पितरों को समर्पित किए जाते हैं हिंदू धर्म और संस्कृति में, ऐसी मान्यता है। और इसी मान्यता को लेकर भारत के जो अलग अलग तीर्थ स्थल हैं, चाहे वो गया जी हो, प्रयाग जी हो या और जो दूसरे तीर्थ स्थल हैं, वहां भी लोग जाकर तीर्थ करते हैं। और जो वहां तीर्थों में जाकर श्राद्ध नहीं करते हैं वो अपने घर में, जहां अपने गांव में, उस शहर में जहां भी नदियां तालाब होते हैं, या लोग अपने घरों पे ही बर्तन में पानी लेकर पितरों को पानी देते हैं और श्राद्ध करते हैं। लेकिन मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले की जो खबर हम तक हमारे सहयोगी दिलीप ने जो पहुंचाई है, आज हम उस खबर की चर्चा कर रहे हैं। जैसे कि आपने कहा कि ये किस तरह की पहल है, तो ये धर्मेंद्र शर्मा नाम के जो युवक हैं, उनकी वाइफ भी हमारे पास है। उनकी ये पहल है और उन्होंने दूसरे साल लगातार ये आयोजन किया है। और इस आयोजन में उनने गायों का, जो गाय मर गई थी उनका न केवल श्राद्ध किया है, बल्कि जो जीवित गाय हैं उनको भी उपचार कराया है और उन्हें पोषण दिया है। और ये संदेश छोड़ा है पूरी मानव जाति को, पूरी मानव सभ्यता को, कि जो गाय हैं उनकी जो संरक्षण है उसको करने के लिए यदि इस तरह से श्राद्ध जगह जगह किए जाते हैं तो कहीं ना कहीं जो मातृत्व का भाव व्यक्ति के अंदर गाय के प्रति दिखाई देता है वो एक आम जन में चरितार्थ होता दिखाई देगा, भौगोलिक तौर पर चरितार्थ होता दिखाई देगा। तो ये इस तरह की पहल धर्मेंद्र शर्मा के द्वारा की गई। तो ऐसे में जिन लोगों ने इसे देखा, पहल को देखा, क्या कुछ उन तक संदेश पहुंचा है, किस तरीके की प्रेरणा उन्हें मिली? देखिए, ये उनका सीधे तौर पर एक तो प्रकृति से जुड़ा ये पूरा मामला है। जो श्राद्ध होते हैं ये प्रकृति से बहुत बड़ा संबंध रखते हैं। हमारे यहाँ श्राद्ध में न केवल कुत्तों को, गायों को और ब्राह्मणों को, विप्रों को भोजन कराया जाता है, बल्कि पक्षियों को भी दाना डाला जाता है और उन्हें भी अनाज खिलाया जाता है। और जब वो इस दाने को खाकर दूर तक जाते हैं तो उनके द्वारा जो बीज करते हैं उससे जो बीज निकलते हैं उन बीजों से एक वृक्षारोपण होता है और वृक्षारोपण से जो पर्यावरण है वो संतुलन में रहता है। तो श्राद्ध पक्ष जो है वो न केवल एक पितरों की शांति के लिए किया जाता है, बल्कि इसका पर्यावरण और जलवायु से भी बहुत गहरा संबंध है। तो एक तो ये संदेश देने की जो आयोजक समिति है, जो आयोजक है, पूरे कार्यकर्ता, उनने एक ये संदेश देने की कोशिश की है। वहीं दूसरी ओर यदि गाय माता का श्राद्ध किया जाता है तो हम जिस तरह से हिंदू गाय को अपनी माँ मानते हैं, श्राद्ध करने से कहीं ना कहीं जो माँ शब्द गाय के लिए समर्पित है वो एक भाव चरितार्थ होता दिखाई देगा। इस पवित्र भावना से धर्मेंद्र शर्मा और उनकी जो गौ सेवा दल की समिति है उन्होंने इस तरह का आयोजन किया है। और निश्चित तौर पर इस तरह के आयोजन अगर भारत में
कई जगह किए जाते हैं या जो समाज में इस तरह की परिपाटी बनती है, तो गाय के प्रति लोगों में एक श्रद्धा और समर्पण का भाव मजबूत होगा और कहीं न कहीं गाय के प्रति सुरक्षा के जो प्रयास समाज और सरकारों के द्वारा किए जा रहे हैं, उन प्रयासों में और बढ़ोतरी होगी। बिल्कुल। तो हाथ में जल लो। ओम नाभ्याशीदंतरिक्षगुं शिष्णो देव हो समवदावद्भ्याम भूम दिशा है श्रोत्रासदा लोकान आगल में उधर अंगूठे से छोड़ दो। प्रणाम करो। ओम व्यानाय सदा आदित्य शर्मा नेनावत। ओम समानाय सदा करने में लगा है निवेद्य से गिर गया है। ओम व्यानाय स्वाहा। ओम मारो थोड़ो सामने आए। ओम ब्रह्मस्तप्यन्ताम। ओम विष्णुस्तप्यन्ताम। ओम रुद्रस्तप्यन्ताम। ओम अप्सरास्तप्यन्ताम। ओम देवानागस्तप्यन्ताम। ओम नागस्तप्यन्ताम। ओम मनुष्यास्तप्यन्ताम। ओम सागरस्तप्यन्ताम। ओम यक्षस्तप्यन्ताम। ओम राशिस्तप्यन्ताम। ओम पिशाचास्तप्यन्ताम। ओम वनस्पतिस्तप्यन्ताम। हाथ में जल लो। ओम नाभ्याशीदंतरिक्षगुं शिष्णो देव हो समवदावद्भ्याम भूम दिशा है श्रोत्रासदा लोकान आगल में उधर अंगूठे से छोड़ दो। प्रणाम करो। ओम व्यानाय सदा आदित्य शर्मा नेनावत। ओम समानाय सदा करने में लगा है निवेद्य से गिर गया है। ओम व्यानाय स्वाहा। ओम ये तुम इसको आया ये अरे मेरा हाथ क्या पूरी गिलास। और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सुदर्शन मध्य प्रदेश। जय हिंद।